बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। जियान राबी चैनल में आपको वेलकम करते हैं। आज हम बनाने जा रहे हैं कैरेमल क्रंच आइसक्रीम। चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने एक पैन लिया है, उसमें हमने 1/4 कप पानी लिया है और हाफ़ कप इसमें हमने चीनी ले ली है। इसको अच्छी तरह से पकाना है, यानी कि इसका जो शुगर का पेस्ट है वो बिल्कुल ब्राउन कलर का, कैरेमल कलर का हो जाए। ये देखिए, देख सकते हैं आप शुगर जो है वो कैसे मेल्ट हो रही है। जब हमारी शुगर का कलर चेंज हो जाए तो इसमें हम हाफ़ कप क्रीम ऐड कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल कैरेमल का पेस्ट सा बन जाए। क्रीम को ऐड करने के बाद फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स करके किसी बाउल में निकाल लेंगे। कैंडी क्रंच बनाने के लिए हमने एक पैन में 4 टेबलस्पून शुगर ली है। उसमें हमने कोई पानी ऐड नहीं किया। इसको लो फ्लेम पे हम बिल्कुल पकाएंगे ताकि शुगर जो है मेल्ट हो जाए और इसका कलर बिल्कुल ब्राउन कलर का हो जाए। आप देख सकते हैं शुगर हमारी मेल्ट हो चुकी है और इसका कलर भी चेंज हो रहा है। आहिस्ता आहिस्ता ये ब्राउन कलर में हो गया। अब हम इसको बटर पेपर पे डाल देंगे और थोड़ी देर के लिए ड्राई होने के लिए रख। कैंडी हमारी ड्राई हो चुकी है। अब हम किसी चीज़ की हेल्प से इसको तोड़ लेंगे, बिल्कुल क्रश सा कर लेंगे ताकि ये जो है ना वो बिल्कुल इसके छोटे छोटे पीस हो जाए कैंडी की तरह से। एक पतीली में हमने 1 लीटर दूध लिया है। उस दूध में हमने तकरीबन 1 कप चीनी डाली है, क्योंकि जो क्रीम हम यूज़ करेंगे उसमें ऑलरेडी शुगर होती है, इसलिए हम इसमें ज़्यादा शुगर ऐड नहीं करेंगे। जिसको जितना ज़्यादा मीठा पसंद हो वो उस हिसाब से डाल सकता है। 1 टीस्पून हम इसमें वनीला एसेंस ऐड कर लेंगे और इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे। जब बॉयल आने लगे तो फ्लेम को लो कर दें। जब दूध की कंसिस्टेंसी हाफ़ रह जाए, यानी अगर आप 1 लीटर दूध यूज़ कर रहे हैं तो वो हाफ़ लीटर हो जाए, इस दूध को आपने साथ साथ हिलाते जाना है स्पैचुला या चम्मच की मदद से, ताकि ये लगे नहीं। वैसे तो ये नॉन स्टिक का पैन है, इसको नहीं टच करेगा, लेकिन अगर आप किसी और बर्तन में करें तो इसको ज़रूर आप हिलाते जाएं और लो फ्लेम पे आपने दूध को पकाना है। देखें कि दूध की क्वांटिटी हाफ़ रह गई है तो इसमें ½ टीस्पून बेकिंग सोडा ऐड करनी है, जिससे दूध की कंसिस्टेंसी जो है बिल्कुल क्रीम की तरह हो जाती है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद हम फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। अब हम क्रीम को बीट करेंगे, जिसके लिए हमने शीशे का बाउल लिया और इसमें 1.5 कप हमने क्रीम ऐड किया है। व्हिप क्रीम इसमें हमने लिया। आप चाहें तो दूसरी क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसको बीट करने के लिए बहुत टाइम चाहिए होता है। अगर आप दूसरी क्रीम यूज़ करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। 1.5 कप का हमने इसमें क्रीम लिया है। इसमें ऑलरेडी शुगर होती है, इसलिए इसमें किसी किस्म की शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती। इसको बिल्कुल अच्छी तरह से बीट करेंगे हम। जब हमारी क्रीम अच्छे से बीट हो जाए तो इसमें हम कैरेमल का पेस्ट डाल देंगे जो हमने पहले से बनाया था। इसको हम 2 मिनट्स के लिए दोबारा बीट करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इसमें हमने कैंडी क्रंच डालने हैं जो हमने पहले से बना के रखे हुए थे। अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे जो कि हमने पका के रखा था। थोड़ा थोड़ा करके इसमें ऐड करेंगे, एकदम से ऐड नहीं करना, और साथ साथ इसको बीट करते जाएंगे। अब हम इसको प्लास्टिक के किसी एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे, जितना भी हमारा ये बैटर है आइसक्रीम का। बैटर कंटेनर में डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा कैंडी क्रंच डालेंगे और दोबारा से जो बचा हुआ बैटर है वो इसके ऊपर डाल देंगे। अब हम इसको प्लास्टिक की रैप शीट से कवर कर लेंगे और फ्रीज़र में 8 से 10 घंटे के लिए इसको फ्रीज़ होने के लिए रख देंगे। आइसक्रीम हमारी रेडी हो चुकी है। अब हम इसको सर्व करेंगे। किसी भी स्कूप या फिर किसी कटर की मदद से आप इसको निकाल सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। उम्मीद है आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि हमारी नई आने वाली रेसिपीज़ आप देख सकें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।